फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई हो तो ये इंसान की फितरत और नेचर के बारे में क्या कुछ बताती है। और अगर ज़िंदगी की लकीर दिमाग की लकीर से अलग शुरू हो तो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो ये मैंने दोनों किस्म की हार्ट ड्रॉ कर दी हैं। तो दोनों किस्म की जो फ़र्क होगा दोनों में, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू होती है और ये फुल गोलाई में नीचे की तरफ आती है। ये सबसे अच्छी ज़िंदगी की लाइन समझी जाती है। इसके बाद जनाब, दिमाग की जो लकीर है वो बाज़ दफ़ा इसके साथ, आमतौर पर वैसे ये साथ ही शुरू होती है, इस तरह ऐसे ये नीचे की तरफ आती है। पहले आप इस चीज़ को समझ लें अच्छी तरह। ये आपकी दिल की लकीर हो गई और ये आपकी लक लाइन हो गई। तो हमारा आज का टॉपिक है कि अगर दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर आपस में जुड़ी हुई हो तो ये इंसान के बारे में क्या कुछ बताती है। तो पहली बात अच्छी तरह समझ लें कि ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है, छोटी छोटी बातों को फील करता है। यानी कि उसके साथ अगर कोई कैसी किस अंदाज से बात कर रहा है, तंज तो नहीं कर रहा, बुरे तरीके से बात तो नहीं कर रहा, मोहब्बत के साथ बात कर रहा है। ऐसे लोग ना हर चीज़ को ना बड़ा डीपली गौर करते हैं और बड़े सेंसिटिव होते हैं। और ऐसे बच्चे पैदाइशी तौर पे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे, और मामा ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो ये आप देखेंगे कि उनकी ना ये ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर जुड़ी हुई होगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली गौर करने के भी आदी होते हैं। और इनकी एक खामी ये होती है कि ये ज़िंदगी के जो डिसीजन लेने होते हैं ना, जो फैसले करने होते हैं, उस समय भी ये ज़रूरत से ज़्यादा सोचो विचार करते हैं। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिसीजन लेते हुए घबराएंगे, ये करूँगा तो ये ना हो जाए, ये ना करूँ तो ये ना हो जाए। तो काफ़ी हद तक ना इनके अंदर कह लें डिसीजन लेने में ना बुज़दिली का अंसर शामिल हो जाता है। ये काफ़ी हद तक इस मामले में डिसीजन लेने में बुज़दिल होते हैं। कोई भी बड़ा स्टेप उठाने से पहले ये हज़ार दफ़ा सोचते हैं कि मैं नाकाम ना हो जाऊँ, मैं गिर ना जाऊँ, कोई बहुत बड़ा नुकसान ना कर बैठूँ। तो जब ज़िंदगी की लाइन जुड़ी हुई होगी दिमाग की लकीर के साथ, तो फिर ये इसी तरह की सूरत हाल में इंसान जो होता है ना वो कशमकश का शिकार होता है। वो फैसले करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करता है। और जब कोई टेंशन आ जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है और वो टेंशन इसके दिल और दिमाग से निकलती नहीं है। और इसी तरह अगर कोई आप इसको कोई बात बुरी लग जाए ऐसे इंसान को, तो ये जनाब पुरानी से पुरानी बात भी इसके दिल पे लिखी हुई होगी कि जनाब 10 साल पहले, 15 साल पहले आपने मुझे ये लफ्ज़ बोला था। यानी कि इस बंदे ने याद रखा होगा। यानी कि ये ऐसा बंदा बात को भूलता नहीं है। जो भी इसके दिल को कोई ज़ख्म पहुंच जाए, कोई चोट लग जाए, कोई बुरी बात आप इससे कोई बोल दें, तो ये बुरी बात को, दिए हुए ज़ख्मों को कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है। और ये इस क्वालिटी के जो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लकीर के साथ जुड़ी होती है, ये 100% ये चीज़ इन लोगों में पाई जाती है। और ये मैंने इस चीज़ को आजमाया हुआ है, बल्कि मुझे इस बात पे 100% यकीन है कि ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं। और बाज़ दफ़ा यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से मिलती है कि इस तरह ना, इस तरह का भी ये ऐसे छोटे छोटे जजीरे भी बाज़ दफ़ा ज़ाहिर होते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो ऐसे लोगों की जो घरेलू ज़िंदगी होती है वो शुरू में इनका बचपन थोड़ा गरीबी में गुजरता है, या हो सकता है इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़्यादा आएँ। और बाज़ दफ़ा ये छोटे छोटे जजीरे बीमारी को भी ज़ाहिर करते हैं कि इंसान बचपन में बीमार रहता है। तो आप जहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे जजीरे नज़र आएंगे, आप उनसे पूछेंगे कि जनाब आप बचपन में बीमार रहे हैं, तो वो 100% कहेगा कि जी बिल्कुल, मैं जब छोटा था तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था, 5 साल, या मैं मुसलसल बीमार रहता था। ऐसा भी होता है। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा कभी कभी ऐसे भी कोई लाइन आती है जो ऐसे मिलती है ज़िंदगी की लाइन के साथ ना, ऐसे या ऐसे। अगर इस तरह की भी सूरत हाल नज़र आए तो तब भी ऐसे बंदे की जो ज़िंदगी होती है वो प्रॉब्लम से भरपूर होती है। क्योंकि एक लाइन ऐसे आके मिल जाए, ये देख लिया आप, इस चीज़ को समझ लें अच्छी तरह। तो ऐसे लोगों की भी जो इब्तदाई ज़िंदगी होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो शुरू का जो उनका बचपन होता है वो थोड़ा सा
कह लें गरीबी में गुजरता है, स्ट्रगल में गुजरता है, घरेलू और कुछ ना हो, अगर खुशहाली भी हो तो हो सकता है माँ बाप की आपस में कोई टेंशन चल रही हो, कोई उनकी नाराज़गी चल रही हो, कोई उनकी डाइवोर्स हो जाए या कोई और मसले बन जाए, तो ऐसे बच्चे का ना बचपन जो होता है वो थोड़ा सा काफ़ी प्रॉब्लम में गुजरते हैं अगर इस तरह की आपको लाइनें नज़र आ जाती हैं तो, और साथ इस तरह के जजीरे भी आपको नज़र आते हैं, तो ये टेंशनों को ज़ाहिर करता है। और ख़ासकर मरीख मुस्बत से अगर कुछ लाइनें ऐसे कार्ड भी दें तो ऐसा बंदा अपने गुस्से की वजह से या जो अपने फैमिली के लोग होते हैं उनकी वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। कभी कभी वो अपने गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं और कभी कभी उसके रिश्तेदारों की वजह से उसकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये सेंसिटिविटी उस वक्त ज़्यादा बढ़ती है जब ये ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन बहुत आगे तक आपस में मिली हुई, यहाँ तक मिली और यहाँ से ज़िंदगी की लाइन नीचे आ जाए। अगर ये इतना लंबा यहाँ तक ये फासला कवर करें तो आप कह लेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं वो सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, और ऐसे लोग आम तौर पर अपनी मर्ज़ी के फैसले नहीं कर पा रहे होते। ऐसे लोग बड़ी दबी हुई ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उन पे घर वालों का प्रेशर होता है या किसी ना किसी ना वो रिश्ते के ज़ेर असर वो खुल के अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जी नहीं पा रहे होते, चाहे लड़की हो या लड़का हो। लेकिन जहाँ से ये लाइन अलग होती है, दिमाग की लकीर से अलग होके नीचे की तरफ आती है, तो वहाँ पे फिर बंदा जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के फैसले करना शुरू करता है, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो अब हम आएंगे जनाब कि ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अगर अलग अलग शुरू हो रही हो तो ये जनाब ज़िंदगी की लकीर है और ये ब्रेन की लाइन। अगर तो ये थोड़ा सा मुनासिब सा फासला रख के शुरू हो तो ये सबसे अच्छी समझी जाती है। ये वाली ये किस्मत की लाइन है और ये दिल की लकीर है। अब जनाब अगर इतना सा फासला है, मुनासिब सा फासला है, तो ऐसा बंदा बहुत जो होता है ना मुतदिल मिजाज का होता है, यानी कि उसमें सोचो विचार वाली खसूसियात भी होंगी। ऐसा बंदा किसी हद तक सेंसिटिव भी होता है, किसी हद तक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये कि ऐसा बंदा जो होता है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है, घर वालों के साथ इसकी नहीं बनती, इसकी सोचों में इख्तलाफ होता है, घर वालों की सोचें और तरह की होती हैं, इस बंदे की सोचें थोड़ी अलग सी होती हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करना चाहते हैं, और ऐसे लोग डिसीजन लेने में भी फ़ैसला कर लेते हैं। या जिस तरह ये जिन लोगों की लाइन जुड़ी होती है ना वो फ़ैसला करने में मैंने बताया कि बड़ा टाइम लेते हैं, बड़ा गौर व फिक्र करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लीडरशिप क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं, ख़ासकर जब उनकी ये जुपिटर की फिंगर बड़ी हो और ये लाइन ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में गैप हो, तो ये बहुत अच्छा ऐसा इंसान लीडर होता है। ऐसे लोग बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं और रिस्क भी लेते हैं, और बड़े बड़े डिसीजन लेने में बिल्कुल झिझक नहीं होती इनको, और ये कर गुजरते हैं, चाहे नफ़ा हो नुकसान हो। लेकिन ये कि कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेते हैं, खासकर जब उनकी ब्रेन की लाइन बड़ी पावर में हो, अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़े अच्छे डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर ये फासला थोड़ा ज़्यादा हो जाए, यानी कि यहाँ तक तो फासला ठीक था, लेकिन अब अगर ये यहाँ से अगर दिमाग की लाइन शुरू होती है और ये फासला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जितना फासला बढ़ता जाएगा इतनी इंसान के अंदर लापरवाही बढ़ती जाएगी, और ऐसा इंसान लापरवाह होता जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा अपनी मर्ज़ी का मालिक बन जाएगा। यानी कि हद से ज़्यादा वो खुदसर हो जाएगा, हद से ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा। और अगर ऐसी लाइन लड़के के हाथ में पाई जाए या लड़की के हाथ में पाई जाए, तो ऐसी जो बच्ची या बच्चा जो होगा वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा, खुदसर होगा, और अगर उसकी दिमाग की लकीर में इस तरह के थोड़े थोड़े कट्स होंगे या किसी किस्म का कोई जजीरा होगा, तो ऐसे बंदे फिर ज़िंदगी में बड़े बड़े गलत डिसीजन लेते हैं, और उन गलत डिसीजन की वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो सकती है। तो क्योंकि कोई भी होती है ना जो अपने फैसला करने की कुव्वत या एक बहुत ज़्यादा लापरवाही, उसकी भी एक हद होती है। वो मैंने बताया ना कि अगर यहाँ तक हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप जी फैसला करें, फैसला करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सोचते रहें, जैसे ये जिनकी लाइन जुड़ी होती है वो डिसीजन तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं और कोई डिसीजन ही नहीं लेते।
बस ये थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अच्छे डिसीजन लेते हैं। और बड़े मैंने कामयाब लोग देखे हैं जिनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर जुड़ी हुई होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सियासतदानों के हाथों की लाइनों पे ये उनकी आप देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर जो है वो जुड़ी हुई होती है। और अगर ये आपको थोड़ी सी इस तरह की नज़र आती है तो ये आमतौर पर आपको सियासतदानों के हाथ में नज़र आएगी और लीडरों के हाथ में नज़र आएगी, जो बड़े बड़े जिन्होंने ज़िंदगी में बड़े बड़े इनकलाब बर्पा किए हैं और ज़िंदगी में उन्होंने कौमों की तकदीर को बदल के रख दिया है। तो ये उस तरह की लाइन होती है। लेकिन ये अगर फासला मुनासिब हद तक हो तो ये बहुत अच्छा समझा जाएगा ऐसे इंसान को। लेकिन अगर ये फासला ज़्यादा हो जाएगा तो इंसान के अंदर खुद सरी ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगी, इंसान ज़िद्दी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा और फिर अपनी इसी ज़िद और खुद सरी की वजह से वो ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेगा और जिसकी वजह से वो मार खाएगा और बाज़ दफ़ा वो शदीद नाकामी का शिकार हो जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो जिन लड़कियों के हाथ में ऐसी लाइन पाई जाती है, जो लड़कों के हाथ में पाई जाती है, उनकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ऐसे लोग बस अपनी दबाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, चाहे लड़की हो या लड़का। तो फिर उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर प्रॉब्लम तो आएंगे, मसले तो आएंगे जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे और आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद होगी, गुस्सा होगा, आप अपनी मर्ज़ी करेंगे। तो फिर इस तरह नहीं, ज़िंदगी जो है वो कंप्रोमाइज़ करने का नाम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का नाम है। तो ये जिन लोगों का गैप ज़्यादा होगा ये एक दूसरे की ये बिल्कुल बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हर सूरत अपनी मर्ज़ी ठोसने की कोशिश करेंगे। तो फिर इससे प्रॉब्लम बढ़ती हैं ज़िंदगी में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस हद तक आपने इसको हकीकत के करीब पाया है, मैंने कितना आपको एक्यूरेट बताया है, ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं मुझे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसी पे आपने रब्ता करना है। किसी और नंबर पे कमेंट्स में अगर कोई और बंदा, अननोन बंदा आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो हरगिज़ उसकी बात पे ट्रस्ट ना करें, कोई उसके साथ रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ रीडिंग के लिए आप मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग कर दूंगा। बहुत मुनासिब चार्जेस देता हूँ मैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।